किसी पुजारी ने जगन्नाथपुरी से आकर के कहा, बोले कर्मा भाई हम जानते हैं कि जगन्नाथ जी आपके पास खिचड़ी खाने आते हैं, पर आपको पता है राजस्थान से जगन्नाथपुरी कितना दूर है? ठाकुर जी दौड़ करके भाग करके बीच में कितने निष्ठुर मार्ग से ठाकुर जी आते हैं और आकर के यहाँ खिचड़ी पाते हैं, तुरंत दौड़ करके वापस जाते हैं और वहां पर ब्रह्म वेदी पे खड़े होते हैं। हमने दर्शन किया, ठाकुर जी को कभी यहाँ से छिल जाता है, ठाकुर जी के वस्त्र फट जाते हैं, कभी कुछ श्रम होता है। कर्मा बाई बोली ठाकुर जी इतने साल तक मेरे लिए यहाँ आए, अब मैं सब छोड़ के वहीं रहूंगी। तो कर्मा बाई जगन्नाथपुरी चली गई, वहीं रहने लगी। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, अब तो मैया बगल में ही आ गई। तो सुबह सुबह मंगला में ही ठाकुर जी जाते थे। आज भी उस खिचड़ी का नाम कर्मा की खिचड़ी है, आज भी पाते हैं ठाकुर जी। तो एक महात्मा कर्मा बाई के पास गए और कर्मा बाई के यहाँ रोज संतों की भीड़ लगती थी। क्यों? क्योंकि सुबह जब ठाकुर जी आते थे ना, तो ठाकुर जी का कुछ अवशेष उनके घर पर रह जाता था, उसका दर्शन करने आते। आज ठाकुर जी की माला रह गई, आज ठाकुर जी का वस्त्र रह गया,